पूरे सूबे बिहार से लेके देश तक के सभी को मैं अपनी ओर से माघ श्री पंचमी सरस्वती पूजा की अग्रिम बधाई देता हूं। अच्छा सर, बात करें विधानसभा चुनाव के लेकर सर, तो मतलब अलग अलग पार्टियां हैं जो अलग अलग दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या महेंद्र यादव इस बार मतलब जनता के बीच आएंगे? अब देखिए, एक हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जी अब पार्टी मुझे क्या दायित्व देगी ये हम कैसे जाने, पार्टी के शीर्ष नेता लोग जाने। जी यदि पार्टी के लोग ऐसा समझेंगे और मेरा गठबंधन जो है मतलब जदयू से है, मेरे गठबंधन में एनडीए में जी 5 पार्टियां हैं जी बिहार में। जी तो गठबंधन के जिनको सीट मिलेगा, जिनको उम्मीदवार घोषित करेगा, जी उनके हम साथ रहेंगे। अभी भी यहाँ पर देख रहे थे सर, बहुत सारे लोग थे जो अपना मतलब जो छोटा मोटा समस्या था मतलब, या जो भी उनका समस्या था वो मतलब आपके पास लेकर आए हुए थे, आप उसको निदान करने के लिए मतलब प्रयास कर रहे थे। तब देखिए, अब तो हम तो कहीं दिया आपको कि हम यदि किसी को काम आ सकते हैं, हमारा शरीर से, हमारा बोली से, वचन से जी यदि किसी को लाभ पहुंच सकता है तो उसमें हम कोई कंजूसी नहीं करते हैं। अगर बात करें सर आपकी विपक्षी दल के, अगर जैसे आरजेडी के भी विधायक हैं राकेश रोशन जी, वो भी मतलब क्षेत्र में घूम रहे हैं, मतलब विकास को लेकर अभी देखिए जैसा 3-4 सड़क का भी शिलान्यास कर रहे हैं। 4 साल तक तो कुछ नहीं सुने थे, लेकिन इधर सुन रहे हैं कि वो घूम रहे हैं। 4 साल तक तो कोई चर्चा में नहीं हम देखते थे। अच्छा सर, आपके तो क्षेत्र में ही मतलब 5 फरवरी को लालू यादव जी आ रहे हैं, तो क्या हाँ। उनका स्वागत करने जाएंगे? देखिए, लालू जी को मैं सम्मान करता हूँ जी और आदरणीय नेता हैं। जी तो क्षेत्र में आ रहे हैं तो स्वागत है उनका। पहले भी मतलब हम आरजेडी में थे जी 20 तक, 20 के बाद हम त्याग पत्र दे दिए थे। जी तो जो पार्टी नीति के सिद्धांत के तहत कार्यकर्ता होने के नाते जो काम था हम करते थे। तो एक पत्रकार पर हमला हो गया सर, मतलब जदयू के सांसद थे या जो भी मतलब इंडिया के सांसद थे, मतलब तेजस्वी यादव का पलटवार हो रहा है कि मतलब मीडिया को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर आप लोग क्या करना चाहेंगे? वो घटना के बारे में हम पूरी तरह नहीं जानते। जय हिंद, मैं हूं प्रद्युमन यादव, आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर में, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षित और समाजसेवी महेंद्र यादव जी, जो लोगों के बीच हमेशा उनके सुख दुख में सम्मिलित होते हैं और लोगों की आवाज़ उठाते हैं। सर, सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत है। चलिए, आपको भी स्वागत, और आपके जितने भी दर्शक होंगे और इस्लामपुर क्षेत्रवासी और पूरे सूबे बिहार से लेके देश तक के सभी को मैं अपनी ओर से माघ श्री पंचमी सरस्वती पूजा की अग्रिम बधाई देता हूं। जी और आप मेरे पास आए, आपका भी स्वागत, जी आपको भी बधाई। जी इस्लामपुर विधानसभा के लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं सर, उनके सुख दुख में सम्मिलित होते हैं सर, इसका मुख्य राज क्या है सर? राज क्या रहेगा, मतलब हर एक आदमी का कुछ न कुछ अपना जीने का ढंग तरीका होता है। जी और मैंने बहुत पहले से सोचा था कि समाज सेवा भी एक बहुत बड़ा धर्म है। जी और भगवान जब मुझे मनुष्य तन में जन्म दिया है जी तो हमारे शरीर से कुछ लोगों को सहयोग पहुंच सकता है, जी कुछ लोग के दुख सुख में हम शरीक होकर के उसे लाभ पहुंचा सकते हैं, जी उसे की कठिनाइयों को कुछ दूर कर सकते हैं। जी तो उसमें मैं भाग लेने का कोशिश करता हूं जब मुझे मौका मिलता है, चाहे तो बुला में जी या फिर हम सुन जाएं, जी तो जाते आते रहते हैं जी और क्षेत्र में बने रहते हैं। जी अब लगभग 2010 के बाद से जी फुल टाइमर रूप से 24/7 जी मैं समाज सेवा में समर्पित हूँ। जी और दूसरा कोई जॉब नहीं करते हैं, जी हम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जी जिले में किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हूँ। जी पार्टी में भी हमेशा कार्यक्रम होते रहता है। जी पार्टी के नीति सिद्धांत से को लेकर के मैं हमेशा पार्टी के अंदर और क्षेत्र में जी सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं जी से पब्लिक के कैसे लाभ हो उसके बारे में पब्लिक को भी जागरूक करते हैं। जी और पब्लिक की कोई समस्या होता है जी तो उसको हम लोग प्रभावशाली तरीके से जी जिस विभाग से संबंधित रहता है वहाँ पर ही हम बात को उठाते हैं। अभी भी यहाँ पर देख रहे थे सर, बहुत सारे लोग थे जो अपना मतलब जो छोटा मोटा समस्या था मतलब, या जो भी उनका समस्या था वो मतलब आपके पास लेकर आए हुए थे, आप उसको निदान करने के लिए मतलब प्रयास कर रहे थे।
तो देखिए, अब तो हम तो कहीं दिया आपको कि हम यदि किसी को काम आ सकते हैं, हमारा शरीर से, हमारा बोली से, वचन से, जी यदि किसी को लाभ पहुंच सकता है तो उसमें हम कोई कंजूसी नहीं करते हैं। जी हम अपना काम करते रहते हैं। जी जिसको जहाँ ज़रूरत होता है हमसे आके मिलते हैं जी या फिर हम उनके पास भी जाते हैं। जी। अच्छा सर, बात करें विधानसभा चुनाव के लेकर सर, तो मतलब अलग अलग पार्टियां हैं जो अलग अलग दावेदारी कर रहे हैं, मतलब अलग अलग तरह से प्रचार कर रहे हैं, तो क्या महेंद्र यादव इस बार मतलब जनता के बीच आएंगे? अब देखिए, एक हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जी अब पार्टी मुझे क्या दायित्व देगी ये हम कैसे जाने, पार्टी के शीर्ष नेता लोग जाने। जी यदि पार्टी के लोग ऐसा समझेंगे और मेरा गठबंधन जो है मतलब जदयू से है, मेरे गठबंधन में एनडीए में जी 5 पार्टियां हैं जी बिहार में, जी तो गठबंधन के जिनको सीट मिलेगा, जिनको उम्मीदवार घोषित करेगा, जी उनके हम साथ रहेंगे। जी या फिर बीजेपी को सीट मिलेगा, बीजेपी यहाँ से चुनाव लड़ेगी, जी यदि मुझे लड़ाएगा तो चुनाव लड़ेंगे, मतलब और नहीं लड़ाएगा तो जो एनडीए का उम्मीदवार होगा उसको हम अनुशासित तरीके से, जी जो पार्टी का दिशा निर्देश होगा जी। उसके अनुसार मैं काम करूंगा। लेकिन बहुत पहले से मतलब जनता का, इस्लामपुर विधानसभा वासियों का मतलब ये मांग है सर कि महेंद्र यादव जी मतलब चुनाव में आए, उनको विजय करके मतलब विधानसभा में भेजें, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, जनता को बधाई और शुभकामना की देते हैं, इस बात के लिए आभार प्रकट करते हैं जी कि उनका ऐसा सोच है। जी। जिनको भी सोच है ऐसा जो बोलते हैं, जी उनको मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ जी कि आपने उस लायक मुझे समझ रहे हैं। जी और बाकी यदि पार्टी टिकट देगी तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जी। अगर बात करें सर आपकी विपक्षी दल के, अगर जैसे यहाँ आरजेडी के भी विधायक हैं राकेश रोशन जी, वो भी मतलब क्षेत्र में घूम रहे हैं, मतलब विकास को लेकर अभी देखिए जैसा 3-4 सड़क का भी शिलान्यास कर रहे हैं। वो मतलब बोल रहे हैं कि जब से हम इधर इस्लामपुर विधानसभा में आए हैं, जब से मतलब निरंतर विकास कर रहे हैं। 4 साल तक तो कुछ नहीं सुने थे, लेकिन इधर सुन रहे हैं कि वो घूम रहे हैं। 4 साल तक तो कोई चर्चा में नहीं हम देखते थे। क्षेत्र में जाते थे तो नौते पहानी भी कहीं नहीं दिखाई पड़ते थे। लोग बोलते थे कि नौते पहानी में नहीं आता है, लेकिन इधर एक आध महीना से सुन रहे हैं कि मतलब घूम रहे हैं। हम भी सुने हैं। सही आप कर रहे हैं। एक आध महीना से देख रहे हैं। जी। अच्छा सर, आपके तो क्षेत्र में ही मतलब 5 फरवरी को लालू यादव जी आ रहे हैं, तो क्या हाँ। उनका स्वागत करने जाएंगे? देखिए, लालू जी को मैं सम्मान करता हूँ जी और आदरणीय नेता हैं, जी तो क्षेत्र में आ रहे हैं तो स्वागत है उनका। जी लेकिन दलगत जहाँ तक बात है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जी और यदि आरजेडी का कार्यक्रम होगा तो उसमें तो मैं नहीं जाऊंगा जी नीति सिद्धांत के अनुसार। जी लेकिन लालू यादव जी हैं, आ रहे हैं इस्लामपुर की धरती पर, जी उस नेता हैं, मैं उनको हमेशा सम्मान जी। किया है। मतलब व्यक्तिगत मतलब समान है, लेकिन हाँ, ऐसे अगर पार्टी के निर्देशानुसार चलें तो मतलब थोड़ा सा सबका अपना दायित्व होता है। किसी कार्यक्रम है, हम ऐसे वहाँ क्यों जाएंगे, जी है कि नहीं? जी मेरे जाने का क्या उचित है? जी लेकिन लालू जी के प्रति सम्मान है, बुजुर्ग आदमी है, जी और उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। जी। भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं मतलब हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनका विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अब नरेंद्र मोदी जी के क्या कहना है, जी पूरे देश से लेके विदेशों में उनका डंका बज रहा है। जी आप यहाँ देखिए कि जब गरीब के बेटा प्रधानमंत्री बने जी और गरीबी को देखे हैं, जी तो गरीब के एक एक बात के उन्होंने सोच समझ के और उस पर काम करने का काम किया। जी जैसे मैं आपको बतलाता हूँ, जी किसान के बदहाल स्थिति को देखते हुए जी किसान सम्मान निधि, जी जिसको 2 कट्ठा 1 कट्ठा भी जमीन है जी या ज़्यादा भी है, तो उसको भी 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि के रूप में उनको उपलब्ध कराया जा रहा है, जी जो पहले नहीं होता था। जी तो एक किसान को उन्होंने प्रोत्साहित करके एक इज्जत देने का काम किया। जी जहाँ तक गरीब लोग के घर में चूल्हा पर खाना बनता था, जी बड़े बड़े घर में लोग जब सिलेंडर से पकाते थे तो बगल वाला तरसते थे कि हमरो जी कनेक्शन मिलते हल, जी तो हमू गैस पर बनती हल। जी हर एक की पत्नी मतलब अपने पति को बोलते थे, जी चर्चा में करते रहते थे कि हमारे पास एक गैस सिलेंडर ला देता है, जी जो आसानी से नहीं मिलता था। जी हम आपको बता रहे हैं कि जब यहाँ विजय कुमार यादव एमपी थे, जी तो उस समय हमको
उस समय शायद सालाना या कोटा था 100 गो कनेक्शन देने का। जी स्वर्गीय विजय कुमार जी को मैं सलाम करता हूँ, जी नमन करते हुए मैं कहता हूँ कि उन्होंने हमको एक कूपन दिए थे जिससे मैं चूल्हा का कनेक्शन सिलेंडर लिए थे जी और हम गौरवान्वित महसूस करते थे कि हमारे पास गैस सिलेंडर चूल्हा है, जी जो सबको प्राप्त नहीं था। जी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आए तो फ्री के कनेक्शन दे दिए, जो भी गरीब लोग जी। है सबके घर में चूल्हा जलेगा, जी सबको एक समान दिए कर दिए। जी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि गरीब के बारे में सोचे। जी अब चूल्हा पर खाना पकावे से जो हमारी माँ बहनें को धुआं लगता था उससे कम से कम वंचित हुआ। जी मैंने विपक्ष का आँख की मतलब रोक बीमारी लगा था बढ़ता था उससे वंचित हुआ। जी तो इस तरह से लोगों को हमेशा लाभ दिए। अब गरीब के बारे में कोरोना काल में देखते थे कि कितना सब लोगों का कष्ट था। उसी समय से जी पूरे हिंदुस्तान में गरीब लोगों को मतलब 5 किलो अनाज प्रत्येक व्यक्ति जी। दिया जा रहा है मुफ्त में। जी तो ये सब बात सोचे। लेकिन विपक्ष का तो आरोप है, बार बार आरोप लगाते हैं सर कि मतलब जब से इंडिया की सरकार है जब से मतलब महंगाई की भरमार हो गई है। देखिए महंगाई तो सब चीज में ना महंगा हुआ जी। जी पहले भी मान लें कि हमें एक बोरा चावल बेचते थे, किसान लोग बेचते थे, तो उससे जो पैसा होता था और आज जो ज़्यादा में बिक रहा है चावल मेरा, जी तो सब चीज़ पर असर पड़ा है। इसलिए कोई खास बात नहीं है, लेकिन महंगा तो हुआ है। जी लेकिन और सब कुछ मतलब महंगा हुआ। हाँ, सब चीज़ महंगा हुआ है। जी तो ये तो मतलब माने आर्थिक नीति है उस तरह का, उस पर हम ज़्यादा नहीं कुछ कह सकते हैं। जाते जाते इस्लामपुर विधानसभा वासियों को क्या धन्यवाद देना चाहेंगे सर, जो आप पर मतलब इतना प्यार देते हैं आपको? तो हम इस्लामपुर क्षेत्र वासियों समेत पूरे बिहार और देशवासियों को, जी और जो आपको चैनल को जो लोग देखते हैं, आपके जो दर्शक लोग हैं, जी वो तमाम लोगों को मैं पुनः बसंत पंचमी, जी दुर्गा पूजा जी और आगे होली आने जा रहा है, जी ये सब का बधाई देंगे जी कि आप लोग इस्लामपुर क्षेत्र मेरा खुशहाल रहे। जी इस क्षेत्र का गार्जियन लोग कहेंगे अपने बच्चे को पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जी पढ़ लिख करके ही विकास हो सकता जी। है, शिक्षा से ही विकास होगा। जी और सब कोई आगे बढ़े, जी मेरे क्षेत्र के लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़े, आगे नौकरी में पावे जी सब, जी। और सब खुशहाल रहे, ये मैं चाहता हूँ। अच्छा सर, जाते जाते एक सबको और सवाल रहेगा सर कि उधर में एक पत्रकार पर हमला हो गया सर, मतलब जदयू के सांसद थे या जो भी मतलब इंडिया के सांसद थे, मतलब तो ऐसी बात आपको पलटवार हो रहा है कि मतलब मीडिया को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर आप लोग क्या करना चाहेंगे? वो घटना के बारे में हम पूरी तरह नहीं जानते हैं, इसलिए हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। जी लेकिन कहीं किसी पर हमला होता है तो गलत है, हमला नहीं होना चाहिए, जी और नफरत नहीं फैलना चाहिए। जी प्यार बांट सकते हैं तो बांटिए, जी एक दूसरे से प्रेम भाव से रहिए, भाईचारा को बढ़ाइए। जी हम यही चाहते हैं, यही संदेश देते हैं। जी और ये कलम का राज है, जी कानून का राज है, जी और लाठी बंदूक का राज नहीं है। जी इसलिए कोई यदि गलत करते हैं तो नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी आदमी ऐसे उस घटना के बारे में नहीं जानता। यानी महेंद्र यादव जी का साफ साफ कहना है कि हम कोई भी पार्टी में रहे लेकिन हमेशा जनता के लिए बात किए हैं और करेंगे, हाँ हाँ हाँ, जनता के बारे में सोचेंगे। और जनता का सेवा ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। पार्टी कोई भी हो। हाँ, पार्टी कोई कहा, हम जहाँ पार्टी हैं जिसके नीति सिद्धांत पर चल रहे हैं, और पहले भी मतलब हम आरजेडी में थे जी 20 तक, 20 के बाद हम त्याग पत्र दे दिए थे। जी तो जो पार्टी नीति के सिद्धांत के तहत कार्यकर्ता होने के नाते जो काम था हम करते थे, जी लेकिन फिर भी मेरा जनता से उस समय भी लगाव था। जी और हम समाज सेवा करके लोगों को मदद करके जी। अपने आप में संतुष्ट होते हैं, जी और बेहतर सेवा हम कर सकें। जी मेरा प्रभाव से बहुत सारे लोगों का अभी आए थे अपना अपना समस्या लेके, जी तो हम पदाधिकारियों को फ़ोन किया, जी तो फ़ोन किए तब कुछ काम होगा, कुछ नहीं भी होगा। जी इसलिए कोई हम पावर में नहीं है। जी। पदाधिकारी कितना इग्नोर भी करते हैं, कितना प्रेम भाव से करते भी हैं, जो काम होने हम लगा होता है सर। होता भी है, जी और जो नहीं भी कितना करते हैं। लेकिन और बेहतर प्रभाव रहे मेरा बोलने का, करने का, जी इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे पास भी कुछ पावर हो, जी ताकि और जनता के बीच में जी काम करें, जी। विकास काम करें। जी। अब हम लोग तो समाज सेवा न कर सकते हैं, कोई विकास तो काम करवा नहीं सकते हैं। जी। जब पावर लेकिन में जो आएंगे तो शरीर से बनता है जी। उतना हम लोग करते रहते हैं। जी। जैसे
आप देख रहे हो कि इस्लामपुर मस्जिद के पास पूरा संकीर्ण था, जी। हमेशा जाम की समस्या, हमेशा दुर्घटना का समस्या जी। बना रहता था, होते रहता था, जी। जिसको हम पार्टी के तहत मुझे विसूत्री का सदस्य बनाया गया भाजपा की तरफ से। जी। तो हम जिला पदाधिकारी को बात को उठाए जी। और जिला पदाधिकारी महोदय कहे कि उसमें तो दूसरे मीटिंग में जवाब दिए कि उसमें तो अति हो रहा है, मतलब हाईकोर्ट किए हुए हम लोग नहीं हाथ डाल सकते। तो हम कहे समन्वय बनाने से हो जाएगा सर, जनता के बीच समन्वय बनाने से काम हो जाएगा। तो पदाधिकारी लोग आए, जनता के बीच में हम लोग जनता को बुला करके, उस जगह जो लोग थे सबको बुला करके, पदाधिकारी के बुला करके समाधान कर दिया। आज काम हो रहा है। तो दोनों पदाधिकारी, प्रशासन और पब्लिक के बीच में मैं सेतु बनने का काम किया और वो काम हो रहा है। तो इस तरह से हमेशा समस्या का जो निदान होने लायक रहता है वो हमेशा मैं करते रहता हूँ। चलिए, हमारे साथ ही मौजूद थे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के संघर्षशील समाज सेवी महेंद्र यादव जी, जो एनडीए के एक मजबूत नेता हैं, मजबूत पिलर हैं। और मैं था आपके साथ प्रद्युम्न यादव। जय हिंद।